जब कभी भी हमारा पीसी बंद हो जाता है तो हम उसे ओपन करके रिपेयर करने की कोशिश करते हैं और ऐसे में हम उसको हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। इस तरीके की स्थिति से अगर आप बचना चाहते हैं इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि आप अपने पीसी को, अपने कंप्यूटर को घर पर ही आसानी से रिपेयर कर लेंगे। कैसे करना है, क्या कुछ होगा, चलिए जानते हैं इस वीडियो में और देखते हैं। सबसे पहले जो है वो आपको मॉनिटर के मेन कनेक्शन चेक करने हैं। अगर डिस्प्ले नहीं आ रहा हो सिस्टम में तो पहले तो आपको जो है VGA केबल आपकी जो होती है कुछ इस प्रकार की जो सिस्टम में लगी होती है, इसको आपको प्रॉपर क्लीन करना है ब्रश की मदद से। और क्लीन करने के बाद जो है वो आप इसमें लगा करके देखें। अगर आपका डिस्प्ले आ जाता है तो अच्छी बात है। तो नेक्स्ट स्टेप में जो है वो हम देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये जो सारे कनेक्शंस हमारे सिस्टम में किए हुए होते हैं इनको आपको सबको निकाल देना है। कई बार इनमें डस्ट मॉइस्चर आ जाने के कारण भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आपको सारे कनेक्शंस निकाल देने हैं और कनेक्शंस निकालने के बाद इनको दोबारा से आपको रिकनेक्ट करना है। और रिकनेक्ट करने के बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ, डायग्नोस हुआ या नहीं हुआ। अगर फिर भी नहीं होता है तो आपको फिर थर्ड स्टेप फॉलो करना है, जो कि मैं अब आपको आगे बताता हूँ। थर्ड स्टेप में आपको क्या है, इसका जो पैनल है इसको ओपन करना होगा। पैनल ओपन करने के बाद आपको इसको साइड में रख देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 2 स्टिक लगी हुई हैं, कि रैम की स्टिक लगी हुई है। आपके सिस्टम में आपको इसको फाइंड करना है कि रैम कहाँ पर लगी है। मदरबोर्ड में से आपको जो है अब रैम निकालनी होगी। हम इन दोनों रैम को, ये जो 2 क्लिप बाजू में दिए हुए हैं, ये क्लिप आप देख सकते हैं, ये आगे की ओर रहते हैं। आपको इनको पीछे करके और उसके बाद जो है लॉक ओपन होने के बाद आप इसको ईज़िली निकाल पाएंगे। मैं दोनों रैम निकाल लेता हूँ। अब जो है आपको एक रबर की मदद लगेगी। आपको इसके जो कनेक्टिंग पॉइंट है इनको आपको इस रबर की मदद से क्लीन करना होगा प्रॉपर तरीके से। हम इसको इस तरीके से कुछ क्लीन कर लेंगे ताकि इसमें अगर कुछ मॉइस्चर वगैरह आ गया है या किसी प्रकार की नमी आ गई है तो वो इस रबर से आसानी से निकल जाएगी। इसको क्लीन कर लेना है। और क्लीन आपको एकदम सावधानी पूर्वक करना है। बाजू में कंपोनेंट लगे होते हैं, ये नहीं उखड़ने चाहिए। एकदम सावधानी से हल्के हाथ से आपको क्लीन करना है। और क्लीन करने के बाद आपको जो है वो इसको स्लॉट में दोबारा से लगाना होगा। स्लॉट को भी आप एक बार अच्छे से चेक कर लें। यहाँ पर अगर डस्ट दिख रहा हो या किसी प्रकार का कुछ भी आपको गड़बड़ मामला लग रहा हो आप इसे भी ब्रश की मदद से क्लीन कर लें, फीमेल स्लॉट को। और उसके बाद जो है आप इसके दोनों लॉक को खोल करके रैम को जो है आप एकदम आसानी से लगा दें। इसमें यहाँ पर कट होता है, ये वाला कट और ये वाला कट दोनों मैच होने चाहिए। तो आप इसको लगा करके, ये देखो, जैसे आप देख सकते हैं, अगर इसको आप उल्टा लगाएंगे तो ये सही तरीके से नहीं लगेगी। इसको जो है आपको प्रॉपर लगाना होगा। यहाँ से हम इसको और लगा देते हैं। ये एकदम प्रॉपर लग चुकी है। इसको आपको थोड़ा हल्के हाथ से प्रेस कर देना है, लॉक ऑटोमेटिक लग जाएंगे। और आपको इसको देख लेना है अच्छे से लगी या नहीं। दूसरी वाली रैम भी हम लगा देते हैं। ये हमारी दोनों रैम लग चुकी है। अब आप चेक करके देखें, अगर आपका सिस्टम इस स्टेप से ऑन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर इस स्टेप से भी आपका सिस्टम ऑन नहीं होता है तो फिर अब मैं आपको अगली स्टेप बताता हूँ। अगली स्टेप में आपको क्या करना है, जो HDMI पोर्ट है या VGA पोर्ट है जिससे भी आप आउटपुट ले रहे हैं, और उस पोर्ट को आपको क्लीन करना होगा। इसमें भी डस्ट और मॉइस्चर आने के कारण डिस्प्ले नहीं आता है। इसको भी आप क्लीन कर लें। और उसके बाद आप चेक करें, आपके डिस्प्ले आपका जो मॉनिटर है उस पर ग्राफिक आ जाएंगे ऐसा करने से भी। और अब अगला स्टेप हम देखते हैं। ज़्यादातर केसेस में तो जब हम रैम को निकाल करके क्लीन करते हैं 99.9% सिस्टम ऑन हो जाता है। और अगर आपका सिस्टम नहीं ऑन हो रहा है ऐसा करने से, तो आप एक बार जो है वो अपने कीबोर्ड और माउस में कैप्स लॉक और नम लॉक दबा करके चेक करें लाइट आ रहा है या नहीं आ रहा है। कैप्स लॉक का और नम लॉक का अगर लाइट आ रहा होगा तो आपके मदरबोर्ड से प्रॉपर कनेक्शन है और आपके मदरबोर्ड से आउटपुट प्रॉपर तरीके से जा रहा है। आपके मॉनिटर में फॉल्ट हो सकता है या आपकी VGA केबल में फॉल्ट हो सकता है, तो आप उसको चेंज करके देखें। और अगर कीबोर्ड और माउस में लाइट नहीं आ रहा है, नम लॉक दबाने पे आपको कीबोर्ड पर लाइट नहीं दिख रहा है, उस कंडीशन में अब आपको जो है मैं अगला स्टेप बताने जा रहा हूँ, इसको आपको करना है। इस स्टेप में क्या है कि आपको जो है वो अपना जो रैम है उसको निकाल करके, और इसके नीचे जो स्लॉट दिया हुआ है इसका फीमेल स्लॉट, इस स्लॉट को किसी भी पिन या सुई की मदद से आपको जो है वो क्लीन करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम रैम को तो क्लीन कर लेते हैं पर जो मेन स्लॉट होता है फीमेल स्लॉट उसको हम प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में भी डिस्प्ले नहीं आता है।
सो आपको जो है इसको क्लीन करना है एक बार कुछ इस प्रकार से जैसे मैं कर रहा हूँ। या तो आप कोई पिन की मदद ले सकते हैं या कोई सुई की मदद ले सकते हैं, या कोई आपके पास ट्वीज़र रखी हो तो आप ट्वीज़र की मदद ले सकते हैं। इसको आपको क्लीन कर लेना है और उसके बाद आपको इसको लगाना है। पर क्लीन करते समय आपको सावधानी रखनी है, सब कुछ एकदम हल्के हाथों से करना है। आपको बिल्कुल भी उसमें ताकत नहीं लगानी है, एम्फसाइज़ नहीं करना है। और इस तरीके से आप जो है उसको क्लीन करके रैम को लगा दें, और रैम लगाने के बाद फिर आप चेक करें आपका जो सिस्टम है, पीसी है, वो 110% ऑन होगा। और अगर अभी भी ऑन नहीं हो रहा है तो फिर मैं आपको एक और कुछ आगे के स्टेप्स और बताता हूँ, उन्हें आप फॉलो करें। अब जो आखिरी के जो 2 स्टेप्स हैं, इसमें आपको थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 2 स्टेप्स अगर आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो आप अपने सिस्टम को पूरे तरीके से ख़राब भी कर सकते हैं। मेरी सलाह तो ये रहेगी कि आप इतने 6 स्टेप मैंने बताए हैं आप इन्हें फॉलो करें, और उसके बाद भी अगर ऑन नहीं होता है तो आप किसी टेक्नीशियन की मदद लें। पर अगर आप चाहते हैं करना तो आप ये 2 स्टेप कर सकते हैं। आपको अब क्या करना होगा कि ये नट जो हैं मदरबोर्ड जो फिटेड है यहाँ पर, इसको आपको निकालना होगा बाहर मदरबोर्ड को, और उसको एक बार आपको प्रॉपर तरीके से क्लीन करना होगा। और क्लीन करने के बाद आपको चेक करना होगा दोबारा से, अगर ऑन हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर जो लास्ट स्टेप रहेगा उस स्टेप में आपको इस फ़ैन को बाहर निकालना होगा। यहाँ से लॉक लगे होते हैं इसमें, इन लॉक को आपको, इसमें एरो आप देख सकते हैं, यहाँ पे एरो दिया है, इस एरो की जिधर डायरेक्शन हो आपको उधर इसको मूव करना है कुछ इस तरीके से, तो इसके लॉक खुलते चलेंगे। और इनके लॉक जैसे ही खुल जाएंगे उसके बाद आपको इस कनेक्शन को निकाल लेना है फ़ैन के सीपीयू के ऊपर जो लगा होता है इसके, और इसको आपको एकदम आसानी से ऊपर की ओर निकाल लेना है। इसको निकालने के बाद आपको जो है यहाँ पर एक हीट सिंक पेस्ट लगा होता है, कई बार इसके सूख जाने के कारण भी हमारा सिस्टम ऑन नहीं होता है। ये 80, 90 या 100 या 110 के समथिंग में आपको मार्केट में किसी भी कंप्यूटर की शॉप पर मिल जाएगा। आप ला करके इसे अपने सीपीयू फ़ैन के ऊपर लगा दें, और लगाने के बाद आप इसको दोबारा से जो है वो इन जो लॉक हैं इनको इनकी डायरेक्शन में घुमा करके और उसको वापस से आप जो है वो लॉक कर दें। और लॉक करने के बाद, कनेक्शन करने के बाद आप देखें आपका सिस्टम 110% ऑन होगा। आप ये 8 स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं, उसके बाद भी अगर आपका पीसी ऑन नहीं होता है तो आप किसी अच्छे टेक्नीशियन से उसे रिपेयर करा लें, और उसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाएं तो अच्छा होगा, तो आप काम बिगाड़ सकते हैं। और इस तरीके के वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।